दोस्तों, कौन है रविंदर सिंह बाठी? सुनने के लिए आती है लाखों की भीड़। पूरे देश में अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा बात किसी एक लोकसभा सीट की हो रही है तो वह है राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट। और इसलिए आज बाड़मेर की पूरी सियासी गणित क्या कहती है। चुनाव की मारवाड़ की मिट्टी चिलचिलाती धूप में जितना पारा बढ़ा देती है, अब ये मानिए कि उसी तरह का पारा इस वक्त मारवाड़ की राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। विधायक रविंद्र सिंह बाठी के बारे में बहुत अहम बातें हैं, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले रविंद्र बाठी से। कौन है, मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान के शिव से ताल्लुक़ रखने वाला एक शिक्षक का बेटा है जो सबसे पहला रिकॉर्ड अपनी छात्र राजनीति के दौरान तोड़ देता है। और यह बात है 2019 के वक्त की, जब रविंद्र सिंह बाठी ने जेएनयू यानी कि जय नारायणी व्यास यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहा और एबीवीपी टिकट मांग दी, लेकिन एबीवीपी से टिकट मिल नहीं पाया। असल में यहीं से उनके राजनीतिक कैरियर की बहुत धुआंधार शुरुआत हो गई। वह ये कि रविंद्र सिंह बाठी उस वक्त बगावत कर ली और निर्दलीय के तौर पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। और फिर क्या था, आखिरकार 57 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि निर्दलीय के तौर पर जय नारायणी व्यास यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष के तौर पर किसी को चुना गया। अब राजनीतिक पंडित भी ये बताते हैं कि वहीं से उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने लिए शुरू कर दी। और फिर 2003 में वक्त आया राजस्थान विधानसभा चुनाव का, जब बाठी को अपनी तैयारी को अंजाम देने का वक्त आ चुका था। अब तो विचारधारा उनकी थी, वह बीजेपी वाली थी और बहुत ज़बरदस्त हिंदुत्व की छवि वो रखते हैं। लेकिन अब सपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा ये किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ही, कुछ नेता ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए, और इसके लिए बहुत प्रयास हुआ। लेकिन रविंद्र बाठी कामयाब हुए, प्रयास फेल हो गए और बाठी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब तो वो नेता जो नहीं चाहते थे कि बाठी बीजेपी में आए, उन्होंने अब इस बार यह कोशिश की। वो आ तो गए हैं, लेकिन किसी भी तरह अब उन्हें टिकट ना मिल जाए। और इस बार हो गया ये शिव से, भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, उनका नाम स्वरूप खरा, उनको टिकट दिया गया। अब ये वक्त था जब दूसरी बार रविंद्र सिंह बाठी बगावत पर उतर आए और फिर एक इतिहास उन्होंने फिर से रच दिया। शिव से निर्दलीय ताल भी ठोकी और विजय भी हुए। शायद वो नेता जो चाहते थे टिकट ना मिले, उन्हें भविष्य में होने वाली इस युवा शक्ति का आभास वही हो गया था। यहाँ पर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं आपको बताऊं कि निर्दलीय जब वह जीत गए, उसके बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। उसका कारण ये था कि बीजेपी की विचारधारा वह रखते थे और पीएम मोदी के वह बहुत फैन रहे हैं, उन्होंने बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर एक हैंडपंप को पूरा काम सियासी खेल बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही, जो हैंडपंप दरअसल राजस्थान जलदाय विभाग की तरफ से 14 मार्च 2024 का वो दिन था जब एक पत्र बाड़मेर को लेकर वायरल हुआ। अब वह जो पत्र लेटर है उसमें विभिन्न विधानसभा में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए जो नेता उनके डिजायर के हिसाब से हेल्पम को मंजूरी होने की जानकारी मिली। इसी जानकारी में सारा सियासी पेट फंसा। PHED का जो ये लेटर है उसके अनुसार बाड़मेर में 20 चोट में से 20 आहोर और 10 और पिंडवाड़ा आबू में 20, जैसलमेर में 18, पंचपदरा बालोतरा में 25, रानीवाड़ा जालोर में 20 और बायतू में 27 और शिव, फिर से सुनिए, शिव में 22 हैंडपंप मंजूर कर दिए गए हैं। लेकिन हुआ क्या है, अब इसमें शिव विधानसभा क्षेत्र का नाम लिया गया तो उसको छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों का नाम से यहाँ पर लिखा गया है, जबकि शिव के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कुल 22 में से सिर्फ 2 हैंडपंप रविंद्र सिंह बाठी और जो 20 हैंडपंप है वह स्वरूप सिंह राठी
की डिजायर पर मंजूर किए गए हैं। अब यह वही स्वरूप सिंह है जिसके बारे में इससे पहले मैंने आपको बताया बीजेपी ने टिकट दिया था और इन्हीं वजह से भाटी बगावत पर उतर आए थे। अब जो राजनीतिक विश्लेषक है वह कहते हैं कि अब हेल्पे में मंजूरी हुई, इसी के साथ रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह राठौड़ का नाम लिखकर जो सामने आया वो सियासी रुख बदलने की कोशिश की गई और इसलिए अब यह भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ गया। और सिर्फ ये राजनीतिक पंडित नहीं कह रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी ने मारवाड़ी में कबूल किया है कि ये सारी महाभारत हैंडपंप से ही शुरू हुई है। आज तक आप याद रखा और विश्वास से दो हैंडपंप महाभारत है, आदोराम एक इतिहास और ऐसा नहीं है उन्हें मानने की कोशिश नहीं हुई होगी। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन उनकी जीत बात कर रहा है, कौन ये कह रहा है वह सफल नहीं हो पाएंगे, वह हार जाएंगे। अब उन्हें सिर्फ एक लक्ष्य यहाँ से नज़र आता है और वह लक्ष्य था कैलाश चौधरी को चुनाव हरा देना। लेकिन कैलाश चौधरी जो मौजूदा मंत्री है वह भी बहुत कदावर नेता है, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी देता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो बहुत संघर्ष से भरा उनका रहा। ग्रेजुएशन करने के बाद कैलाश चौधरी को राजनीति में जब बहुत खास पहचान नहीं मिली तो ये जान लीजिए आजीविका को चलाने के लिए बस कनेक्टर की नौकरी उन्होंने की। और ठीक ऐसे ही छात्र राजनीति से उभरे हुए नेता है जैसे रविंद्र सिंह भाटी है और एक बहुत दबंग नेता जो हुआ करते थे। बताया जाता है कि बाड़मेर बालोतरा में फैक्ट्रियां बंद कर मजदूरों को रोजगार वहां पर छीना गया था और उसी पर कैलाश चौधरी 4 महीने तक धरने पर बैठे रहे थे। पुलिस ने उन पर खूब लाठियां बरसाई और जेल में भी उन्हें डाल दिया था। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि ये भूख हड़ताल उन्होंने की और इसी के बाद एक टर्निंग पॉइंट राजनीतिक कैरियर का उनका देखने को मौका। अब राजनीतिक सफ़र उनका कैसा रहा। 1999 में पार्षद का उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। फिर 2004 में जिला परिषद को सदस्य बन गए। फिर 2023 में बायतू से विधायक बन गए। रविंद्र सिंह भाटी है जो विधायक है शिव से, जो काम करते हैं अपने दम पर करते हैं और सारी जनता को न्याय दिलाते हैं, उसमें सभी को एक सम्मान समझते हैं रविंद्र सिंह भाटी। आपको रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से विधायक है वो कैसे लगते हैं, उनके बारे में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।